हाँ जी, तो शुरू करें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ अलग और ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ। मोस्टली मैं हॉस्पिटल्स में देखता हूँ कि जो नए ट्रेनिंग पे जो बच्चे आते हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे आते हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग करने के ट्रेनिंग पर्पज़ से ओजीटी के पर्पज़ से आते हैं, वो लोग जो रिपोर्ट्स होती हैं ना, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स, उनमें कंफ्यूज होते हैं वो कि रिपोर्ट्स को कैसे देखा जाए या रिपोर्ट्स में क्या क्या देखना चाहिए। नॉर्मल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नोटिस करने वाली चीज़ें होती हैं। तो आज मैं वही सब आपको बताऊंगा, जिससे आपको रिपोर्ट्स पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो मेरे सामने कंप्लीट हीमोग्राम, ठीक है, ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। कंप्लीट हीमोग्राम बेसिकली सीबीसी के जैसा ही होता है, बट ये थोड़ा सा इसमें कुछ ज़्यादा ही जानकारी दी जाती है। और सीबीसी में नॉर्मल सीबीसी जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, वो होता है। और कंप्लीट हीमोग्राम जो हमारे पूरे होल बॉडी का, जिसमें जिसमें पूरी होल बॉडी में जो ब्लड होता है उन सब की जानकारी होती है। तो मैं बता दूं आपको, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसका पर्पस ये है कि जो नए बच्चे आते हैं या फिर नए जो ओजीटी पे लगते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए, तो वो लोग रिपोर्ट्स को पढ़ना सीख पाएँ या फिर रिपोर्ट्स पढ़ने में उन लोगों को परेशानी या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक कंप्लीट हीमोग्राम की रिपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, अभी तो कंप्लीट हीमोग्राम है, अंदर और भी है, मतलब ये पूरा फीवर प्रोफाइल है। मैं आपको बताऊंगा फीवर प्रोफाइल में क्या क्या आता है। पहले हम ये कंप्लीट हीमोग्राम के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए, मोस्टली जो एक सीबीसी और कंप्लीट हीमोग्राम, इसमें क्या क्या देखना चाहिए। दोनों रिपोर्ट सेम जैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं, सेम चीज़ें होती हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि इसमें एचबी, पहले हमें देखना चाहिए एचबी यानी हीमोग्लोबिन। बॉडी में जितना ब्लड होता है उसको हीमोग्लोबिन के ज़रिए काउंट किया जाता है। ठीक, तो देख सकते हैं इसके अंदर 14.4 ग्राम खून है। ठीक है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, हम इससे जो ये होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल वैल्यू कौन सी है, ये नॉर्मल वैल्यू है या नहीं है, तो उसका पता इससे चलता है। जो ये नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे लिखी रहती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें होनी चाहिए 13 से 18 के बीच में होना चाहिए, 13 से कम नहीं होनी चाहिए और 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है 14.4 यानी 14.4 है, तो ये नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अगला आता है टीएलसी। टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी काउंटिंग होती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मली जो बेसिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसकी नॉर्मल वैल्यू है 6 से 13.5। ठीक, और ये ज़रूरी नहीं कि सबकी सेम होती है। देखिए यहाँ पे चार्ट बना रखा है। ठीक है, टीएलसी के लिए कि एडल्ट कितनी होनी चाहिए, चाइल्ड कितनी, इन्फेंट कितनी, न्यूबॉर्न की इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको मदद करने में थोड़ा मदद करेगी ये कि देखना कितनी कितनी होनी चाहिए, कैसे हम निकाल सकते हैं, पता कैसे चलेगा नॉर्मल है कि ज़्यादा है कम है। इसमें आपको ये मदद करेगा ये जो चार्ट है। ठीक है, जैसे ध्यान से देख लेना। बाकी मैं बताता हूँ, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 6 से 13.5 मतलब होनी चाहिए, तो इस 9,900 है, 9,900 है, तो ये नॉर्मल वैल्यू है। बाकी आपकी आती है अगली डीएलसी। डीएलसी जो टीएलसी होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसी को यहाँ पे डिफरेंशियल यानी डिवाइड कर देते हैं कि टीएलसी में क्या क्या होता है, वो यहाँ पे हमें अलग से समझा दिया जाता है। इसमें जैसे न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, एसिनोफिल होता है, मोनोसाइट होता है, बेसोफिल्स होता है। ठीक है, इसकी भी जो रेंज होती है ये लिखी हुई है कि लिम्फोसाइट्स की कितनी रेंज होनी चाहिए, और ये एज के अकॉर्डिंग हमारी होती है। ठीक है, तो ये एज लिखी हुई है, एज पे ये टेबल बना दी गई है और ये इनकी रेंज लिख दी गई है कि इतने से इतनी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आगे आते हैं, ये होता है ईएसआर। ईएसआर हमारा 20, ये सबका सेम होता है वैसे तो, नॉर्मल रेंज जो है वैसे सबका सेम ही होता है, एडल्ट हो या फिर चाइल्ड हो, जो भी है सबका सेम होता है। तो 0 से 20 के बीच में होनी चाहिए, 20 से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 07 है। और आगे बढ़ते हैं हम,
आगे आता है हमारा आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट यह है इसकी नॉर्मल वैल्यू। और ये अब इसमें देखते हैं हम प्लेटलेट काउंट। ये थोड़ा मेन होता है, अगर काफ़ी टाइम से फीवर आ रहा है या फिर काफ़ी टाइम से बुखार उतर नहीं रहा है तो एक बार प्लेटलेट काउंट करवा लेना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि आपको डेंगू की शिकायत तो नहीं, आपकी प्लेटें गिर रही हो तो आपको डेंगू की शिकायत तो नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसके 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें आता है इम्पोर्टेंट जो होता है कि पूरे इस सीबीसी या फिर कंप्लीट हीमोग्राम का ये होता है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये, इसको पढ़ना कि कौन सी सिचुएशन है ये, यानी हेमेटोलॉजी परफॉर्म्ड ऑन ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी एनालाइज़र, ये तो मशीन का नाम है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोफॉर्मिक पिक्चर। ठीक है, ये जो आपकी जो दिक्कत आती है ना ब्लड से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है तो ये आपको सारा का सारा, एक कहते हैं ना एक डिस्क्रिप्शन के तरीके से एक सार बनाता है, छोटा सा सार बना देता है, वो ऐसा होता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आपको आपकी कौन सी कंडीशन है आपकी वो दर्शाता है ये। ठीक, अगला आता है हमारा ये बिलिरुबिन है, यानी कि ये एलएफटी से रिलेटेड है, ये एलएफटी है हमारी। ठीक है, इसके अंदर मेन होता है टोटल बिलिरुबिन। ठीक, एसजीपीटी एसजीओटी ये दर्शाता है कि लीवर में सूजन तो नहीं है। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 5 से 40 होती है, दोनों की एसजीपीटी एसजीओटी की दोनों की होती है 5 से 40। ठीक है, ये रिपोर्ट यहाँ पे एंड होती है। अगला आता है हमारा, ये हमारा है टाइफीडॉट। ये विडाल टेस्ट है स्लाइड मेथड से। ठीक है, इसमें जो इसकी यहाँ पे तो कोई रेंज नहीं लिखी होती, लेकिन इसके अंदर ये लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर आपका जो टाइफी ओ या टाइफी एच 120 1/20 1/40 1/80 अगर 1/80 पे पहुंच जाता है आपका, तो समझ लो कि आपको थोड़ा बहुत है जो कि टाइफाइड की थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अदरवाइज अगर 40 तक है तो कोई टाइफाइड नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत तो होता ही है, टाइफाइड थोड़ा बहुत दर्शाता ही है। ठीक है, 180 से अगर अबव जा रहा है तो समझ लें कि आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है यूरिन एग्जामिनेशन। ये यूरिन है, इसमें मोस्टली क्या देखा जाता है, पस्सेल ये दर्शाते हैं आपको यूरिन में इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से 4 के बीच में होती है, तो 0 से 4 के बीच में अगर है, जैसे मान लो इसकी जैसे 1 है तो ये नॉर्मल है। सेकंड थिंग देखी जाती है यहाँ पर, वो ये है बिलिरुबिन, कि आपका कहीं प्रोटीन तो लीक नहीं हो रहा। ठीक है, बिलिरुबिन देखने के बाद आपको देखना होता है एल्बुमिन। ठीक है, और बाकी तो सही है सब। ठीक, तो आज आपको मैंने रिपोर्ट पढ़ना सिखा दी है। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। हमारा तो मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वीडियो के मकसद से, अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाएँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।